तफसीली वाक़या महमूद गज़नवी का ईमान और गैरत का इम्तिहान, एक गरीब मुअज़्ज़िन और बादशाह की कहानी। मस्जिदुस मंदर। सुल्तान महमूद गज़नवी अपनी बादशाहत के उरूज पर था। इसकी हुकूमत मशरिक़ में दिल्ली से लेकर मग़रिब में ईरान और शुमाल में वस्ती एशिया तक फैली हुई थी। लेकिन इस अजीम बादशाह को अल्लाह से डरने और अपने अवाम से इंसाफ करने का गहरा शऊर था। वाक़या की शुरुआत एक आम मुअज़्ज़िन की फरियाद। इदन सुल्तानी मज़र महल वसैरत। इतने में एक बूढ़ा, कमज़ोर और गरीब मुअज़्ज़िन अज़ान देने वाला दरबार में पहुंचा और सुल्तान के सामने रोते हुए फरियाद की। इब्बद वक्त मेरे साथ जुल्म हुआ है और मैं इंसाफ मांगने आया हूँ। सुल्तान ने पूछा, किसने जुल्म किया है? मुअज़्ज़िन ने बताया कि महल्ले के एक रईस अमर आदमी ने इसकी बेटी को ज़बरदस्ती उठा लिया है। किसी की मजाल नहीं कि इसे कुछ कहे। काजी भी खामोश है क्योंकि वो रईस के असर में है। सुल्तान का फैसला। सुल्तान महमूद को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। इसने फौरन सिपाहियों को साथ लिया और खुद बगैर ताज, बगैर तख्त, सादा लिबास में इस महल्ले की तरफ रवाना हुआ। जब सुल्तान इस रईस के दरवाजे पर पहुंचा तो रईस दरवाजे पर आया और हैरत से सुल्तान को देखने लगा। सुल्तान ने सख्त लहजे में कहा, मैं सुल्तान नहीं, अल्लाह का बंदा और एक मजलूम का वकील बनकर आया हूं। अपनी हरकत का जवाब दे, वरना ताउन महमूद तेरी गर्दन पर होगी। इंसाफ की बहाली। रईस के रंग फक हो गए। इसने मुआफ़ी मांगी, लड़की को फौरन वापस किया और सुल्तान के कदमों में गिर गया। सुल्तान ने मुअज़्ज़िन की बेटी को इज्जत के साथ वापस इसके वालिद के हवाले किया और रईस को सज़ा दी कि वो तमाम गरीबों को बतौर कफ़ारा माली मदद देगा और आइंदा कभी किसी पर जुल्म नहीं करेगा। सुल्तान के अल्फाज जो तारीख़ बन गए। जब तक एक भी मज़लूम जिंदा है, महमूद का तलवार चलती रहेगी। बादशाह वही है जो अल्लाह के बंदों को इंसाफ दे, ना कि महल में बैठकर ख्वाब देखे।